हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हो ऋग्वेद मैथ क्लासेज चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। पिछली 1.1 प्रश्नावली मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखी है, तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कहने का ये है कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना तो मैं जानता हूँ, शायद आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जानते होंगे। तो पहला सवाल है इसमें 140। अब देखो, 140 के हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे करेंगे। देखो, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे कितनी बार जाएगा? 70 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 35 बार। फिर कितने से डिवाइड करेंगे? अब 3 का जा नहीं रहा है इसमें। 5 का जाएगा कितनी बार? 7 बार। और फिर 7 का देंगे 1 बार। जब तक यहाँ पर नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसे डिवाइड करते रहते हैं। 2 से, 3 से, 5 से, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार डिवाइड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? तो हम लिखेंगे 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसे हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, वो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यानी 2 हमारा कितनी बार आया हुआ है इसमें? 2 बार। तो 2 की घात हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, गुणा 5 हमारा कितनी बार आया है? 1 बार। तो 5 की घात 1 होगी तो पावर नहीं लगाते हैं, और 7 की घात 1 ही है। तो इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। दूसरा है, देखो 156। अब देखो 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। लास्ट में 6 का अंक है, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 बार डिवाइड होगी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? ये 2 3 6, 2 9 में 18। अब 3 से भाग चला जाएगा इसमें, 3 से कितनी बार चला जाएगा? 13 बार। अब 13 अविभाजित संख्या है तो इसमें 1 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए हमारे? इसके सामने लिख देंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 13 3 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156। अब देखो, इसमें भी हमारा 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 लगा देंगे, यानी पावर का मतलब होता है घात, और गुणा 3 गुणा 13। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में हमारा 3825। 3825, तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5 2 7 8 15 3 18, 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर जिन अंकों का योग, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, उनके अंकों का योग करने पर जो योग आता है उसमें हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर उसमें हमारा 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, मतलब भाग चला जाता है। तो 5 2 7 8 15 3 18, 18 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग देंगे पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बची 7 21, 5 15, चला गया आसानी से। अब देखो, इसमें 5 7 12, 3 15, फिर 3 का चला जाएगा। तो 3 का देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 15, चला गया। 5 2 7 7 11। अब यहाँ पे 3 का भाग हमारा नहीं जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का जो कितना हो रहा है? 5 4 9 तो 11 हो रहा है। तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता। तो अब लास्ट में कितना है? 5 का, तो 5 का भाग इसमें चला जाएगा।
तो 5 का देंगे तो 5 40, 2 शेष बचा, 5 25, 5 बार। अब फिर 5 का देंगे तो 5 का देंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 क्या है, अविभाज्य संख्या है, 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो 17 का एक बार दे देंगे। अब देखो 3825 के कितने गुणनखंड हो गए हमारे, 3825 के हमारे गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो इसमें 3 दो बार आया हुआ है, 5 दो बार आया हुआ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ये गुणनफल के रूप में हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि ये भी आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005, चौथा क्वेश्चन है ये 5005। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो कितने से कट जाएगा, 5005, लास्ट में 5 का अंक है तो 5 से कट जाएगा, तो 5 का भाग देंगे हम, 5 एकम 5 0 और 0, 5 एकम 5, इतनी बार कट गया। अब देखो इसमें हमारा कौन सा भाग जा सकता है, 1 1 2, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 का 1 1 2 हो रहा है जोड़ने पर, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई दहाई के 2 अंकों में 4 का भाग जाना जरूरी है, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 का लास्ट में है नहीं, 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो इसमें 7 का दे के देखते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिया 21 चला गया, तो ये 7 का भाग चला गया। अब 3 4 7 1 8 हो रहे हैं। अब देखते हैं 7 का भाग नहीं जाएगा तो अब देते हैं हम 11 का भाग, 11 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 11 का भाग 11 एकम 11, 3 बची 33, 11 तिया 33, तब कितने से जाएगा, 13 से एक बार। तो हमारे 5005 के हमारे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखो ये सब अलग अलग है, इन पे डबल तो कोई है नहीं इनमें, तो इनकी पावर एक एक ही है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, आई होप कि ये भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं, पहले का ही 5th भाग है 7429, 7429, तो इसके बाद जो गुणनखंड करेंगे। अब देखो इसमें कितने का भाग जाता है, 7 का जा नहीं रहा, 11 का जाएगा, 11 का 66, 8 11 7 77, 5 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का, 13 पंजे 65, 9 13 सत्ते 91 नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा इसमें, 13 पंजे 65, 65 9 13 सत्ते 91, 1 19 नहीं जा रहा, तो 17 का देके देखते हैं, 17 51 17 चौको 68, 68 6 और 51 17 51 12 और 17 19 का चला जाएगा, इसमें 19 का चला जाएगा, तो 19 चौके कितने होते हैं, 76, तो 19 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 57। यहाँ पे अलग भाग दे के देख लेते हैं हम, यहाँ पे 74 29, तो 19 तिया 57, कितना बचा है यहाँ पे, 14 में 7 गए 7, यहाँ पे 1 अंक 2 को, 19 90 171 होता है, तो 1 बचा अंक 19, अब 19 एकम 19 हो गया, चला गया भाग, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 391। अब देखते हैं अब कितने से जाएगा हमारा, 23 से चला जाएगा, 21 से चला जाएगा क्या, 21 एकम 21 नहीं जाएगा, 23 से जाएगा, तो 23 से जाएगा, तो 23 से दे के देखते हैं, 391 में 23 एकम 23, कितना बचा 6 1 और 23 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 2 7 2 14, तो 16 हो गया,
तो कितनी बार चला गया ये? 17 बार, यहाँ पे 17 बार। अब 17 का भाग दे देंगे इसमें एक बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे क्या आ गए? 19, 23 और 17। तो इसके नीचे लिख देंगे हम 7429 बराबर 19 गुणा 23 गुणा 17। तो ये हमारा हो गया आंसर। या पहले आप 17 से दे सकते थे, 17 से चला जाता, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चों से, दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स हैं जितने भी, उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई किसी के क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। मतलब सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। देखो, अगर किन्हीं दो संख्याओं का हम LCM और HCF निकालेंगे तो उन दो संख्याओं का गुणा कर लेंगे आपस में, और उनके LCM और HCF का गुणा कर लेंगे, तो हमारा मतलब ये बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है हमारा, जैसे हमने दो संख्याएं, मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बता देता हूँ, जैसे 9 और 12 हमने दो संख्या ले ली। अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या निकलेगा? 9 के हम गुणनखंड करेंगे, कितने हो जाएंगे? 3 3, 3 गुणा 3। 12 के करेंगे, कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3। तो देखो, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है, तो 3 तो हो जाएगा हमारा HCF। 3 क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा। और अगर इसके बाद जो बचते हैं 3 और ये बचे, तो 3 में हम ये 3 गुणा 2 ये और कर देंगे, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। ये हमारा क्या हो गया? LCM। ये हमारा क्या हो गया? LCM। अब हम देखते हैं दोनों संख्याओं को गुणा करके, 12 और 9 का गुणा करेंगे बराबर, ये हमारा HCF है 3 गुणा, और LCM है हमारा 36। अब देखो, इनको गुणा करने के बाद बराबर आते हैं कि नहीं, तो 12 9 कितना होता है? 108 बराबर 36 थी, अभी 108 होता है, तो ये बराबर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये सही है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या होंगी, उनका HCF और LCM हम निकालेंगे, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा हमारा, और जो HCF LCM का गुणनफल आएगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सवाल में कहना चाह रहा है। तो हम करते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91। तो देखो, पहले 26 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे कितनी बार? 13 बार। 13 से करेंगे एक बार, तो 26 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास? 2 गुणा 13, यही हो जाएंगे ना। अब हम निकालते हैं 91 के, तो 91 के निकालेंगे, तो देखो 7 से चला जाएगा, इसमें कितनी बार? 13 बार, और 13 से जाएगा एक बार, तो 91 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 7 गुणा 13। अब देखो, दोनों में एक चीज हमें कॉमन मिल रही है, क्या? 13 कॉमन मिल रही है ना। अगर 13 कॉमन है तो इन संख्याओं का हमारा HCF क्या हो जाएगा? 13। समझ में आई बात? अगर दोनों में हमारा जो कॉमन मिलेगा वही उस संख्या का HCF होगा। अगर कॉमन नहीं मिलता है, कोई भी कॉमन नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है, तो हमारा HCF 1 आएगा। ठीक है, अब ये होगा हमारा HCF। अब देखो, LCM ज्ञात करेंगे हम, तो LCM के लिए 13 तो ये है ही, बाकी कितनी संख्या बची? एक तो ये 2 बचा, और एक ये हमारा 7 बचा।
इनका गुणा और कर दो, HCF निकल आएगा। तो 7 दूनी 14, 14 और 13 गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। 14 और 13 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182। अब देखो हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ये तो आ गया हमारा HCF, ये आ गया हमारा LCM, और संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं। तो अब हम इसे इस सूत्र में रख के और सॉल्व करते हैं। तो रखते हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी हमारे पास? एक तो 26 है और एक है 91 बराबर, और HCF कितना है हमारा? 13, और LCM हमारा कितना आया? 182। अब देखो हम इनका गुणा करते हैं। तो देखो इनका गुणा कर लो। 26 एकम 26 की 6, हासिलाई 2, और 26 नम्मा हो जाएगा आपका 234। 234 और 2 236, वो हाँ 236, 234 और 26, हाँ 223 से 66 बराबर। इनका करेंगे 13 दूनी 26 की 6, आसलाई 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा? 106, 10 13 एकम 13 और 10 कितनी हो गए? 23। तो देखो 2366 इधर आ गया और 2366 इधर आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई। दो संख्या का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल दोनों का मान बराबर आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन मतलब सही है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। HCF LCM का गुणा करना है एक साइड में दोनों संख्याओं का गुणा करना है। दोनों संख्या जो दे रखी है उनका आपस में गुणा करना है। HCF LCM निकलेगा उनका गुणा करना है, और उनका मान जो आएगा वो बराबर आना चाहिए। बस ये है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। 510 और 92। देखो पहले 510 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, कितने कटे? 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 से काट देंगे 3 8 24, 5 15, 8 5 13, अब नहीं कटेगा। 5 से कटेगा कितनी बार? 5 एकम 5 17 बार, अब 17 से कट जाएगा ये एक बार। तो हमारे 510 के जो गुणनखंड हुए वो कितने हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम निकाल लेंगे 92 के। तो 92 के करेंगे, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 46। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 23। फिर अब 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा। तो 92 के हमारे पास क्या आ गई? गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखो इन संख्याओं में हमारा HCF क्या आता है। तो HCF हमारा नीचे लिख लेते हैं इसके, तो पता चल जाएगा आपको। 2 गुणा 2 गुणा 23। देखो एक चीज कॉमन है बस इसमें 2। क्या चीज कॉमन है? 2। और बाकी तो इसमें 23 है, इसमें 23 है नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 5 है, 17 इसमें है नहीं। तो HCF क्या आ जाएगा इसका? 2। HCF कितना आ जाएगा? 2। और LCM ज्ञात करेंगे तो LCM हमारा आ जाएगा, देखो 2 तो ये है ही, अब एक तो ये 3 लेना है, एक ये 2 लेना है, एक ये 5 लेना है, एक 17 लेना है और एक 23 लेना है। अब इन सबको गुणा करना है तो हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, बरूपन 60, 60 का गुणा 17 में करेंगे, 17 छक्का 102 मतलब 1020, और फिर 23 का गुणा कर दो इसमें, तो 0 23 दूनी 40, 23 एकम 23,460। तो कितना आ गया हमारा? 23,460। ये हमारा LCM आ गया। अब हम उन्हें सूत्र में रख के देख लेते हैं।
दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखो दोनों संख्या क्या क्या है हमारी, 510 गुणा 92 बराबर ये कितना है, 2 गुणा 23,460। अब गुणा करते हैं इसका, कर लो, 2 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, गुणा लगा देंगे, 9 का करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो कितना हो गया, 0 2 9 की 9, 1 5 6 और 4, 40,920 हो गया। ये इधर देखो कितना हो जाएगा, 2 से 0, 2 6 के 12, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये भी 40,920 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये दोनों भी बराबर आ गए, तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तीन 336 और 54। देखो पहले 336 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से कट जाएगा, 42 बार 2 से कट जाएगा, 21 बार 3 से कट जाएगा, 7 बार और 7 से कट जाएगा ये 1 बार। ठीक है, अब 54 के कर लेते हैं। इधर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 27 बार, फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 9 बार, फिर 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, फिर 3 से कटेगा 1 बार। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। 336 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और हमारे 54 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो इसमें एक चीज कॉमन मिल रही है, बस एक 3 का और एक ये 2 का मिल रहा है। तो 2 और 3 हमें लेना है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है, यानी 2 हमारे कॉमन आए, एक तो 2 का आया है, एक 3 का आया है। तो 2 का भी लेना पड़ेगा हमें और एक 3 का भी लेना पड़ेगा, और इन्हें गुणे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये गुणे में, तो गुणे में लिखना पड़ेगा। तो 2 3 6, ये तो आ गया हमारा HCF। अब LCM निकालेंगे हम इसका, तो LCM निकालेंगे तो देखो 6 तो हमारे पास है ये ऑलरेडी, और ये कट चुके हैं। अब हमारे पास 2 तो 3 3 के बचे, तो 2 3 3 के ले लो। ठीक है बच्चों, अब 3 हमारे पास कितने के बचे, 2 2 के, तो 3 2 2 के ले लो। और क्या बचा हमारे पास, एक 7 का ले लिया। हो गए सारे। अब इनको गुणा कर देते हैं हम। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुणा 42 कर लो, 6 7 42, 72 गुणा 42, तो 42, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 4 का करेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो कितना आ जाएगा 4, 8 4 12 की 2, हासिल 1, 8 1 9 1 10, हासिल 1 और 3024। तो 3024 हमारा आ जाएगा LCM। ठीक है बच्चों, HCF हो गया हमारा 6 और 3024 हो गया हमारा LCM। अब इसे हम सूत्र में रख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो संख्या हमारी कौन कौन सी है, एक तो 336 और एक है हमारी 54, बराबर HCF हमारा क्या है 6 गुणा HCF कितना है हमारा 3024। ठीक है, अब इन्हें हम गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा कर लेते हैं, 4 6 24 की 4 और 4 3 12 2 14 की 4
और 4 तिया 12 एक 13। अब 5 से करेंगे, 5 छक्के 30, 3 5 तिया 15 3 18, 1 5 तिया 15 एक 16। तो 4 की 4, 4 की 4, 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,144 आ गया। अब इधर देखते हैं हम, 6 का करके 6 चौक 24 की 4, आंसलाई 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4, आंसलाई 1। तो 0 में गुणा करेंगे 1 और 6 तिया 18, इधर भी 18,144 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ हमारे बराबर हो चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि अलग अलग हम इनको निकाल लेंगे। पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 का करेंगे 6 बार, फिर 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम 15 के निकाल लेंगे ऐसे ही। तो 15 के निकालेंगे तो 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। तो 15 के हमारे पास क्या हो गए, 3 गुणा 5। अब 21 के निकाल लेंगे हम, 21 के निकालेंगे 3 से जाएगा कितनी बार, 3 7 21, 7 से जाएगा 1 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 21 के 3 गुणा 7। अब इनमें देखो तीनों में कौन सी कॉमन मिल रही है, 3 कॉमन मिल रहा है हमें। कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी जो संख्या हमें तीनों में कॉमन मिले वह हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 के अलावा अगर 2 यहाँ पे है, 2 इसमें होती, 2 इसमें होती, तो एक 2 भी ले लेते। तो इस तरीके से एचसीएफ हो गया हमारा 3। अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 3 तो हमारा ये है, ले लिया हमने। अब हमारे के पास क्या बचा, 2 तो 2 2 के बचे, गुणा एक 5 का बचा, एक 7 का बचा। अब इसे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बरूपन 60, और 60 का गुणा करेंगे 7 में, 6 7 42, 420 हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो ये हमारे 2 आंसर हो जाएंगे। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3 और एलसीएम हो जाएगा हमारा 420। ओके बच्चों, भाज्य गुणनखंड विधि से इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्रह, 23 और 29, ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखो, इसमें हमारी तीनों अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। तो इनके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होंगे नहीं इनके। उनके गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 17। खुद में बस 17 एकम 17, बाकी कोई किसी चीज़ का भाग नहीं जा रहा है। तो इनका हम सिंपल सी बात है, 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 गुणा 1। 23 के फैक्टर करेंगे तो 23 गुणा 1, और 29 के फैक्टर करेंगे तो 29 गुणा 1। अब देखो, इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1। यहाँ पे मैंने ये 1 किस लिए लगाया है, क्योंकि इसके हमने फैक्टर करे हैं। अगर इनके फैक्टर नहीं होते, हम डायरेक्ट भी अगर इसे करना चाहें तो इनके अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो जिनके फैक्टर नहीं होते तो उनका एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ बराबर 1। ठीक है बच्चों। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इनके फैक्टर नहीं हो रहे, तो इन्हीं का गुणा कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो पहले 17 का 23 में कर लो, फिर 29 में कर लेंगे। तो 17 3 51, 5 17 दूनी 34, और 5 कितने हो गए, 39। अब इसमें 29 का गुणा कर दो, तो 9 एकम 9, और 9 नाम 81 की 1 हासिल है 8, 9 30 27, 8 35। गुणा लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, और 2 3 6 1 7।
तो 9 ये आ गया, 3 ये आ गया, 8 5 13 के 3 हासिल है 1, 7 3 10 1, 11,339। ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। एचसीएफ हो जाएगा इसका 1 और एलसीएम हो जाएगा हमारा 11,339। ओके बच्चों, ये भी समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 8 9 25। ये 8 9 25, 8 9 25। अब देखो 8 के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 8 के 2 हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से करेंगे फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1। 9 के करेंगे हम तो 9 के करेंगे तो 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। 25 के करेंगे हम, 25 के भी हो जाएंगे 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 8 के गुणनखंड बराबर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, 5 गुणा 5। अब देखो इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है इनमें नहीं है। तो इन सब का जो हमारा फैक्टर होता है तो 1 लगा के, ऐसे 1 लगा के हम इनका एक एचसीएफ निकाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या है कि जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। एक का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है तो एक हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम के लिए हमें लेने पड़ेंगे 3 तो 2 2 के ले लेंगे और 2 3 3 के ले लेंगे और 2 5 5 के ले लेंगे। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और पंजे 7 5 35, 360। 360 में 5 का गुणा कर देंगे तो 0 5 31, 5 3 15 3 1800। तो 1800 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है। और कल मैं आपको इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए अलग वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी से मेरा निवेदन है, मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों के सहयोग से हो सकता है मैं आगे बढ़ सकूं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं भी कुछ चाहता हूं कि मेरी वजह से अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा हो और धीरे धीरे मेरा भी मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा तो मैं अच्छे तरीके से भी आपको मतलब वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब आपके लिए धन्यवाद। गुड नाइट।